पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। हलाकतों की तादाद 3,30,003 हो गई। मुतासर अफराद की तादाद 51 लाख से तजावुज कर गई। अमेरिका में मरने वालों की तादाद 94,941, ब्रिटानिया में 35,704, इटली में 32,330, स्पेन में 27,888, फ्रांस में 28,132, ब्राजील में 18,894, बेल्जियम में 9,150 अफराद जानलेवा वायरस का शिकार हो गए। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। मरने वालों की तादाद 1,017 तक पहुंच गई। 48,091 अफराद मुतासर, 14,125 सेहतयाब। सिंध में सबसे ज्यादा 18,964 केस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 17,382, खैबर पख्तूनख्वा 6,815, बलोचिस्तान 2,968, गिलगित बाल्टिस्तान में 579, इस्लामाबाद 1,235 और आजाद कश्मीर में 148 केस रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफ़ाक़ी काबीना का इजलास शुरू। इजलास में चीनी स्कैंडल की फोरेंसिक रिपोर्ट पेश की जाएगी। काबीना फोरेंसिक रिपोर्ट जारी करने या न करने का फैसला करेगी। DG-FIA वाजिद ज़िया वफ़ाक़ी हुकूमत को रिपोर्ट पेश करेंगे। 200 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट तैयार। शुगर मिल्स ने कितनी चीनी पैदा की और कहाँ फ़रोख्त की, फोरेंसिक ऑडिट में शामिल। शुगर कमीशन रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश कर दी गई। DG-FIA वाजिद ज़िया ने वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट पेश की। वज़ीर-ए-आज़म को पेश की गई शुगर कमीशन रिपोर्ट 200 सफ़हात पर मुश्तमिल है। इंक्वायरी कमीशन ने 220 मुख्तलिफ लोगों से पूछताछ करके 63 दिनों में रिपोर्ट तैयार की। 600 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के बेनामी कारोबार का ऑडिट किया गया। कर्जा इंक्वायरी कमीशन की कर्ज की तहकीकात भी मुकम्मल रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश कर दी गई। 2008 से 2018 के दौरान तरक्याती मंसूबों में 1,000 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान। रिपोर्ट ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लिए खतरे की घंटी बजा दी। कमीशन की जानिब से ऑरेंज लाइन ट्रेन और BRT पेशावर समेत 1,000 से ज़ायद मंसूबों की इंक्वायरी की गई। भारत के 9 लाख अस्करी अहलकार मजलूम कश्मीरियों पर सदम ढा रहे हैं। गुज़श्ता रोज काबिज फौजियों ने श्रीनगर में 15 घर नजर आतिश कर दिए। मकबूजा कश्मीर में जारी कत्लेआम से दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए भारत फॉल्स ऑपरेशन कर सकता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट, बोले मोदी सरकार की कश्मीर में आबादी के तनासुब से तब्दीली जिनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। कहा जा रहा है मैं कोरोना के हवाले से डराता रहता हूं। हकीकत बताना और लोगों को आगाह करना मेरा फर्ज है। मार्केटें खुलने के 14 रोज बाद मुतासरीन की तादाद बढ़ेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस ब्रीफिंग, बोले सिंध में डॉक्टर्स, नर्सेस समेत अमले के 364 अफराद मुतासर हुए। इस मौके पर कैसे ईद मना सकता हूँ, लोग ईद मनाने अपने गाँव में ना जाएं। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म की दयानतदाराना कोशिशों से मुल्क सही समत गामजन है। वज़ीर-ए-आज़म की पूरी टीम बिलखसूस उस्मान बुज़दार पंजाब में अपना लोहा मनवा रहे हैं। उस्मान बुज़दार ने कोरोना बहरान के साथ साथ दीगर इंतजामी अमूर को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं होने दिया। टोयोटा पंजाब मेडिकेटेड मास्क, सैनिटाइजर्स, PPE और फेस शील्ड तैयार कर रहा है। मुल्क का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। शहर इक़्तिदार के बाजारों में शहरियों के बेतहाशा रश पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर इस्लामाबाद फट पड़े। डॉक्टर ज़ाइम कहते हैं कोरोना को 9 हफ्तों तक रोक कर रखा है। आपकी जिंदगी शॉपिंग से ज्यादा अहम है। आज के दिन कोरोना से मुतासर 97 केस सामने आए। सेहत के अमले और टीमों की कोशिश से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अवामी रवैये के नतायज गहरे असरात डालते हैं। लाहौर के जनरल अस्पताल में आर्थोपेडिक वार्ड के 18 डॉक्टर्स कोरोना से मुतासर हो गए।
वार्ड के सरबराह डॉक्टर हनीफ ने 10 रोज के लिए वार्ड बंद करने के लिए इंतजामिया को खत लिख दिया। वार्ड के बाकी डॉक्टर्स को क्वारंटाइन कर दिया गया है, लिहाजा ऑर्थोपेडिक वार्ड को 10 रोज के लिए बंद कर दिया जाए। खत का मतन MS जनरल अस्पताल ने इब्तदाई तौर पर वार्ड को 3 रोज के लिए बंद कर दिया। अल्लाह ताला जी, मेरे मुल्क पाकिस्तान को कोरोना वायरस से बचा कर रखना, में हमारे डॉक्टर्स की हिफाजत करना और हमारे पुलिस और आर्मी की हिफाजत भी करना। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल TV कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल TV नशर करेगा। मेयर इस्लामाबाद की 90 रोज के लिए मुअत्तली का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर को ओहदे पर बहाल कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अहकाम जारी किए। सर जी, कम से कम बैंक का जो टाइम ना दिहाड़ी ना दो दिन देने चाहिए सी। और पाकिस्तान गवर्नमेंट से अपील है, एक दिन बैंकों का और बढ़ा दिया जाए। एक दिन तो बढ़ाए ना, कम से कम कल का दिन तक बढ़ा दें। स्टेट बैंक ने कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बैंकों के औकात कार बढ़ा दिए। ताजरों और सनतों ने 22 मई जुमे को भी बैंकों को खुले रखने का मुतालिबा कर दिया। स्टेट बैंक अवाम की परेशानी और मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए मुल्क के तमाम बैंकों को खोलने का फैसला करे। लोगों का मुतालिबा, स्टेट बैंक ने बैंकों की इंतजामिया को 27 मई को भी ऑपरेशन खोल सकने का ऑप्शन दे दिया। हमारा कैलेंडर बता रहा है कि 24 मई बरोज इतवार को ईद है। चांद मेरे या मुफ्ती साहिबान के कहने पर मदार नहीं बदलेगा। रोयते हिलाल फरका वराना मसला बन चुकी है। वफाकी वजीर साइंस फवाद चौधरी का वर्चुअल मैट दी प्रेस से खिताब, बोले मुस्तकबिल में मौलवी साहिबान को चैलेंज दरपेश होगा कि चांद पर रहने वालों ने ईद कैसे मनानी है। कोरोना वायरस से मुतालिक अभी तक पाकिस्तान में हालात कंट्रोल में है। हमारी ऑनलाइन सिस्टम में खराबी आई है और बुकिंग में वो इतना लोड नहीं उठा सक रही, इसलिए हमने अभी फैसला किया है कि रावलपिंडी, लाहौर, कराची, मुल्तान, सक्खर, पेशावर और कोयटा में टिकट बुकिंग के रिजर्वेशन की एक खिड़की स्टेशन के बाहर खोल दी जाए। वज़ीर रेलवे का ऑनलाइन टिकटिंग में मसाइल पर मुतादिद रेलवे स्टेशन में टिकट बुकिंग रिजर्वेशन की एक खिड़की खोलने का ऐलान। शेख रशीद कहते हैं हंगामी बुनियादों पर बुकिंग रिजर्वेशन ऑफिस ज़ाबिता अखलाक के मुताबिक खोला जाएगा। जुम्मा सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बुकिंग रिजर्वेशन ऑफिस की एक खिड़की को खोला जाएगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रांसपोर्ट चल पड़ी। परदेसी घरों को लौटने लगे। बास जगहों पर हुकूमती SOPs पर अमल न करने और जायद किरायों की शिकायत आने लगी। सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओपन ना हो सकी। बलोचिस्तान हुकूमत का भी ताहाल ट्रांसपोर्ट ना खोलने का फैसला।